देखो सिनेमा जो है वो हमारे समाज का एक प्रकार से पथ प्रदर्शक है। सिनेमा की चीज़ें नीचे तक जाती हैं, समाज के भीतर तक जाती हैं। लेकिन धीरे 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 सिनेमा को देखने में एक लंबे समय तक एक एजेंडे पर काम किया। उस एजेंडे का ही हिस्सा, चाहे वो शाहरुख हों या अन्य, वो एक एजेंडे का हिस्सा रहे। और आज धीरे धीरे वो चीज़ें जब उजागर हो रही हैं, जब देश देश में इस प्रकार की स्थितियों के खिलाफ लोग बोलने लगे हैं, तो आज इन इन लोगों को इस प्रकार की इनको डर लग रहा है और इस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं। जो अखिलेश जैसे लोग जो केवल वोट बैंक की ही जो राजनीति करते हैं, न तो उन्हें देश से मतलब है, न देश की संस्कृति से मतलब है, और ना ही देश के भविष्य से मतलब है। बस केवल हमको वोट मिल जाए, उस वोट के कारण से हम सत्ता को प्राप्त कर लें। तो इसलिए एक अखिलेश जैसे लोग भी इनके एजेंडे का ही हिस्सा हैं। पाकिस्तान समाप्त होता राष्ट्र है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं। उसने खुद ही आतंकवाद को पाला है। तो जो आज एक बड़े विकराल दानव का रूप लेकर पाकिस्तान को ही निगले जा रहा है। तो और दूसरा रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियों को, जिस प्रकार से वहाँ से चाहे यहाँ काला धन भारत में वो नकली नोट आना या अन्य जो तस्करी के माध्यम से नशीले पदार्थ आना, इस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। आतंकवाद जो वहाँ से खेपें आती थीं, आतंकवादी आते थे, हथियार आते थे, उस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। पाकिस्तान की करतूतों को पूरी दुनिया में उजागर किया है, और जिस कारण से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक आतंकी देश की संज्ञा धीरे धीरे मिलने लगी है। तो मुझे लगता है कि यही सब कारण रहे कि जिनसे कुंठित होकर आज इस प्रकार की एक घृणित टिप्पणी वहाँ के मंत्री के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की गई है, और जिसका हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि हिंदुस्तान की आम जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम करती है। जिनके जिनके राज्य में एक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था, और जो चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का, और वो लोग आज तब प्रश्न उठा रहे हैं जब भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन वहाँ के ऊपर किया है, जो पूरे देश ने देखा है, देश के आमजनों ने देखा है। सेना पर किसी भी प्रकार के इस अविश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदुस्तान की सेना है जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन तब भी आपने देखा ये कांग्रेस रोती है, उसको नकली बताती है और आज उसके प्रमाण मांगती है। और आज इसी प्रकार से तवांग की घटना के ऊपर भी जो कांग्रेस का जो जिस प्रकार से रोना है, तो ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता है। और हम मेरे सहित समस्त देशवासियों को अपने भारतीय सेना के ऊपर पूर्ण विश्वास है।